होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी अच्छे और होली को बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे। और बिल्कुल आप सभी को होली का एंजॉय भी करना भी चाहिए, क्योंकि जो आप लोगों को सोशल मीडिया में जो भी आपको नकारात्मक मैसेज जो आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल उस पर यकीन नहीं करना है। क्योंकि आपको पता होगा, हर एक जगह पे आपने ये पढ़ा होगा, बचपन से ही सुना होगा, बुरा ना मानो होली है। तो बिल्कुल आपके साथ मजाक भी हो सकता है। तो डेफिनेटली आपको टेंशन में नहीं लेना है। अगर आप जेटेट हैं या फिर सीटेट हैं, बिल्कुल आपको जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है। एकदम मजे से आप लोग एंजॉय कीजिए और अच्छे से होली को जो है वो एंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ। चलिए, आपको थंबनेल दिख गया होगा, मैं आज बात करूंगा झारखंड सहायक आचार्य भर्ती। और मैं इसमें खास जो आज बात करने वाला हूं वो पारा वर्सेस गैर पारा। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, पारा वर्सेस गैर पारा के बारे में आपका भाई बात करेगा। और बात करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करेगा, जो हमेशा से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका भाई बहुत मेहनत करता है, तब जाकर कोई भी कंटेंट आप सबके बीच लेकर आता है। बहुत मेहनत लगता है यार, सिर्फ सब्सक्राइब करने के लिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए कर लो ना सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये दिख गया होगा थंबनेल। थंबनेल में मैंने यहाँ पे लिखा है कि पुनः स्टार्ट हो गई फिर से पारा और गैर पारा की लड़ाई। आपको पता होगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये आपको केस याद होगा। ये केस मेरा दिखाने का सिर्फ एक उद्देश्य है। यहाँ पे आपको फिलिंग नंबर दिख जाएगा, फिलिंग डेट दिख जाएगा, सब कुछ दिख जाएगा। लेकिन मेन जो आपको देखना है, पिटिशनर में कृष्णा चंद्र हलधर। ये केस इतना ज़बरदस्त है और मैंने अपने चैनल के माध्यम से इतने ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को प्रॉपर वे में सब कुछ समझाने का कोशिश किया था। और जो चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको ये मैं हर बार अपडेट देते आया हूँ कि इन लोगों के द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं रिव्यू किया गया था। क्योंकि आपको पता है, इस कोर्ट का जो डिसीजन है वो पारा के पक्ष में ना आके गैर पारा, और गैर पारा ये जो हल्दर जी हैं वो एक जेटेड कैंडिडेट हैं, जो कि गोड्डा से ही बिलोंग करते हैं, जहां से जेटेड के अध्यक्ष हैं। तो दूसरी बात यह है कि आपको पता होगा कि पारा जितने भी पारा टीचर हैं, उनका यहाँ पे ये कहना है कि उन लोगों को पहले आश्वासन दिया गया, सरकार के द्वारा हर एक जगह के द्वारा आश्वासन मिला कि आप लोगों को जरूरी नहीं है कि 33% नंबर लाना है, 35, 36, 40%, कुछ भी जरूरी नहीं है। आप एग्जाम में आकर बैठिए, आपका सिलेक्शन आपके जो भी पारा शिक्षक के सीट में है उनमें आपका हो जाएगा। अब क्या होता है कि अगर कोई कुछ कह देता है ना, तो आपको ये चीज़ पता होगा कि आपको चांद के पार में लेकर चलूंगा या फिर आपको घुमाने के लिए लेकर चलूंगा, और अचानक से अगर कोई धोखा दे देता है ना, तो उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। वही यहाँ पे पारा टीचर के साथ हुआ है। पारा टीचर जो है, उनके साथ बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कुछ। इन लोगों ने मन लगाकर नहीं पढ़ाई किया और डायरेक्ट सो के उठ के और चले गए यहाँ पे एग्जाम देने के लिए। और बहुत सारे ऐसे नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ 100% पारा टीचर का, क्योंकि आपको पता होगा कि 20%, 25% हर एक जगह पे पढ़ने वाले लोग सिंसियर लोग होते हैं, जो एग्जाम को एग्जाम के नज़र से देखते हैं। लेकिन इन लोगों का क्या था, इन लोगों को कमिटमेंट सरकार के द्वारा, अब सरकार से बड़ा तो कुछ है नहीं। इन लोगों को क्या पता था कि यहाँ पे जो है वो न्यायालय या फिर ये जो मामला है वो हाईकोर्ट, ये सब जगह में चला जाएगा। और जो नॉन पारा जो कैंडिडेट हैं, वो जो है पेपरों में फाइल हो रहे हैं। अब उनका क्या कहना है कि मेरा ना हो तो किसी और का भी ना हो, मतलब कुल मिला के जो है वो एग्जाम रद्द हो जाए, ऐसा शायद उनकी जो मंशा है वो यही थी। लेकिन जो कोर्ट का डिसीजन है, वो कोर्ट का डिसीजन रद्द के खिलाफ नहीं जाकर ये बता दिया गया कि आर्टिकल 14, आपको पता होगा आर्टिकल 14 क्या है, कि समानता का अधिकार के बारे में बताता है। ठीक है, एक अगर एग्जाम है ना, तो उसमें दो तरह का नहीं हो सकता है, लेकिन हो तो सकता था। लेकिन क्या है कि बीच में गेम परिवर्तन, यहाँ पे भी वो चीज थोड़ा थोड़ा लागू हो रहा है, बीच में परिवर्तन नहीं। अगर ये पहले ही होता तो बिल्कुल कुछ वैसा कुछ नहीं है। आपको हर एक एग्जाम में, चाहे पीजीटी देखो, टीजीटी देखो, हर एक एग्जाम में क्या आपको दिखाई देता है कि कुछ सीट जो रहता है ना, वो रिजर्व रहता है। जो टीचर बहुत दिनों से टीचर में सेवा दे रहे हैं, या फिर बहुत बैंक में भी आप क्लर्क हो, तो अगर पीओ का एग्जाम आया है तो उसके लिए रिजर्व रहता है। बहुत सरकारी डिपार्टमेंट में ऐसे ऐसे आपको नजर आएगा। तो वही चीज यहाँ पे भी था, बाद में ये संशोधन करके इसको ऐड किया गया था। यहाँ पे इसके खिलाफ दे दिया गया और ये बोला गया कि आपको 33% जो भी नंबर है वो आपको लाना कंपलसरी है। अगर आप नहीं लाते हो तो ऐसे केस में जो है आपका सीट खाली रह जाएगा, और आपके आपके जो सीट है उसमें जो है वो जेटेट जो जिन्होंने जो भी पिटिशनर थे,
वो यहाँ पे जाएंगे, या फिर अदर जितने भी नॉन पारा में जो जो भी आते हैं वो इसमें जाएंगे। इन चीज़ का जो क्लेरिफिकेशन है वो ना सिर्फ पारा टीचर हो, बाकी नॉन पारा जो है उनको भी क्लेरिफिकेशन चाहिए था। चाहिए इसलिए था कि मान लीजिए कि अगर 26,000 सीट था, तो 26,000 में मान लीजिए कि नॉन पारा जो अभी फ़िलहाल जो जेटेट हैं, उनका अगर मान लीजिए 12,000 या फिर 13,000 कुछ भी समथिंग मान के चलो कि कुछ भी सीट था। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये बोल दिया जाए कि अगर पारा का सीट खाली रह जाता है, पारा पास नहीं कर पाते हैं, तो गैर पारा भी जो है वो पारा में घुस जाएंगे। तो कहाँ पे एक प्रकार का डबल यहाँ पे जो है वो डबल है, यहाँ पे इन लोगों का सीट आ जाएगा, क्योंकि पारा पास नहीं हो पाएंगे तो गैर पारा उसके भी सीट में चले जाएंगे। तो ये इस चीज़ के लिए जो उत्सुकता है वो नॉन पारा को भी है, लेकिन जो पारा टीचर है उनको, उनका ये कहना है कि उनके साथ जो है वो गलत हुआ है, और रिव्यू में अपने कुछ कुछ बातें, मैं सारी बातों को यहाँ पे आप सबके बीच नहीं शेयर कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आप इस चीज़ को लेकर चलो कि कुछ जो है ना वो एकदम पॉइंट उन लोगों के पास ऐसा है कि उन लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को जीत हो सकती है रिव्यू में। तो इसीलिए जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है इन लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इन लोगों का देखिए, अभी मैं दिखाने का कुछ काम कर रहा हूँ। सबसे पहले ये देखिए, हाई कोर्ट में जो है वो फाइनली जो है वो रिव्यू जो है इन लोगों के द्वारा, मैं हमेशा बोलता था ना कि रिव्यू डाल दिया गया है, डाल दिया गया। आपका भाई जैसे ही आएगा वैसे अपडेट देगा। आज जैसे ही इन्फॉर्मेशन आया, मैं आप सबके बीच तुरंत इन्फॉर्मेशन लेकर आ गया। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे फिलिंग डेट दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन डेट दिख जाएगा, सब कुछ चीज़ें हैं। देखिए 17 जनवरी 2025 में यहाँ पे जो है वो फाइल किया गया है। मैं आप लोगों को दिखाया ही था। लेकिन क्या होता है कि फाइल करना और साइट में दिखना दोनों में फ़र्क है। दोनों जो है वो अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं अभी दिखाता हूँ। जजमेंट में क्लैरिफिकेशन जो है यहाँ के लिए चाह रहे थे। यहाँ पे देखिए, मैं दिखाने का यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये देखिए, they shall also consider the case of petitioner in the non-para teachers category in the seat filling in the said category, ठीक है। तो ये सब जो है ना, इन्हीं का जो है वो क्लैरिफिकेशन इन लोगों को चाहिए था। बाकी आगे देखिए, ये जो है रिव्यू के लिए जो है वो डाला गया है। ये आपको यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा। डेट दिख जाएगा 28/2/2025 को। अतुल चंद्र महतो जो है वो मेन पिटिशनर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखने का, मैं दिखाने का कोशिश करूँ ना, तो कम से कम यहाँ पे जो है वो 100 से यहाँ पे 200, ठीक है, 200 आप पकड़ कर चलो कि इतने लोग जो हैं यहाँ पे पिटिशनर में ऐड हो रहे हैं, और बहुत कुछ ऐड हो चुके हैं। इन लोगों की प्रक्रिया जो है वो लगातार जो है निरंतर चलती जा रही है। तो आप समझ जाओ कि इतने लोग जो है उन लोगों को डर है कि कहीं ना कहीं अगर पास नहीं कर पाऊँ, ठीक है। क्योंकि देखिए, कोर्ट कौन जाते हैं? जिनको पास का डर लगता है। वैसे कैंडिडेट तो कोर्ट जाएंगे नहीं जिनको यहाँ पे पास का डर लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैं नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन बस आप लोगों को यही चीज़ें बोलता हूँ कि देखिए, जितना भी आप लोगों का यहाँ पे डिले हो रहा है ना, आप लोगों का ही नुकसान है। जेटेड कैंडिडेट हो तो आप लोगों का ही नुकसान है। सीटेड कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं है। आप किस समझ सकते हो कि आपको एक तरह से प्रॉफिट ही है। क्योंकि देखिए, अगर यहाँ पे पारा टीचर के द्वारा अगर ये लोगों का रिव्यू एक्सेप्ट होता है, तो सीधी सी बात है कि स्टे लग जाएगा। और स्टे लग जाता है तो फाइनली ये बात तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सीटेट भी कोर्ट गए हुए हैं, उनको भी वक्त चाहिए, उन लोगों को भी वक्त मिल जाएगा, पारा को भी वक्त मिल जाएगा। जाएगा कौन? बीच में फंसेगा कौन? 8 साल इंतजार कौन किया? सब कुछ, सारी चीज़ें तमाम आपके पास यहाँ पे मैं रख दिया हूँ। आप लोग जो कहते हो ना, नेगेटिव कमेंट करते हो या पॉजिटिव कमेंट करते हो, क्या मिल जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट से? जो चीज़ आपको क्लियर में मैं क्लियर दिखाता हूँ, जो भी चीज़ है, जो चीज़ यहाँ पे ऐसे ही उलूल-जुलूल अगर बात करना रहता तो कुछ भी उलूल-जुलूल बात कर सकता था। अगर यूट्यूब से पैसा कमाना रहता या फिर कोई अलग मेंटालिटी होता तो बहुत सारा उपाय है। लेकिन भाई ये सब कुछ नहीं करना है। मुझे बस कुछ-कुछ जानकारियों आप सबके बीच जो है वो शेयर करना रहता है। इसी के लिए जो है मैं आता हूँ आप सबके बीच। बाकी जैसे ही कोई भी अपडेट ना, सीटेट रिव्यू के लिए गए हुए हैं यार हाई कोर्ट में, जैसे ही अपडेट आएगा, आपका भाई सबसे पहले आप लोगों के बीच जो है वो शेयर करने का काम करेगा। आज भी बोल रहा हूँ, अगर नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया ना तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। क्योंकि देखिए, इन्फॉर्मेशन तो आज नहीं तो कल आप लोगों को पता चलेगा ही, लेकिन लेट से पता चलना और तुरंत पता चलना, दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। बाकी जेटेट की जो पूरी टीम है वो काम कर रही है, ठीक है। सीटेट की भी जो टीम है वो भी काम कर रही है। लेकिन आपको पता होगा कि होली का जो है वो लेके कोर्ट जो है वो भी छुट्टी में है। जैसे ही कोर्ट ओपन होता है, सारा अपडेट आपका भाई देगा। चलिए, जय हिंद। यहीं पे वाणी को विराम करते हैं, और आप लोग जो है वो अंत में फिर से बोलूँगा हैप्पी होली, और होली को एंजॉय कीजिए आप लोग। जय हिंद, जय भारत।